बिहार चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन वैशाली पहुंची। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। से पुराने लोकतंत्र की जब बात होती है तो वैशाली का नाम आता है। जब बात लिच्छवी गणराज्य की होती है तो वैशाली की ऐतिहासिक विरासत को याद किया जाता है। और लोकतंत्र के बारे में जानने समझने के लिए हम वैशाली पहुंचे हैं। आप देखिए बुद्ध की जमीन है। मेरे ठीक सामने आप जो देख रहे हैं ये द्वार शांति स्तूप तक जाता है। वहां से पर्यटक आते हैं और सड़क के उस किनारे अगर आप देखेंगे तो बस थोड़ी ही दूरी पर बौद्ध स्तूप शांति स्तूप है। और इस शांति स्तूप को देखने के लिए दूर दूर से विदेशों से पर्यटक आते हैं। बुद्ध के ज्ञान की ये धरती है, बुद्ध के प्रवचन की ये धरती है, महावीर की जन्मस्थली वैशाली है। लेकिन यहाँ पर इसी वैशाली में, इस खास वैशाली में जो लोग रहते हैं उन पर क्या बीत रही है, उनकी क्या स्थिति है। आसपास के इलाके का जो विकास है वो आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पर ये गांव का इलाका है। उस तरीके से इसे विकसित नहीं किया गया है जैसा किसी भी हेरिटेज को करना चाहिए था। अभी भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो बदहाली में रह रहे हैं। सड़क के नाम पर बस यही आप देख रहे हैं जहां पर हम मौजूद हैं। और इसके आसपास बड़ी संख्या में गांव है, उसमें किसान बदहाल है। और जब बाढ़ आती है ना, जब बाढ़ आती है, यहाँ पर लोग बता रहे हैं पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है। पानी यहाँ तक की सड़क तक भी आ जाता है और यही सड़क शांति स्तूप तक जाती है। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। बाबा, इस विधानसभा में लगातार 2000 से ही जेडीयू के विधायक जीते आए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जब आप लोगों पर आफत आई बाढ़ की तो कुछ किया सरकार ने? अभी तो सर ना, अभी तक के लिए तो नहीं किया है। यही हम लोग एक के आदमी से बोले था। अभी तक ले जो मोदी बाबू जो है वही थोड़ा हम लोग को सहयोग, चावल जो मिलता था 35 किलो उसको माने 80 किलो माने हम लोग को। तो नीतीश बाबू और मोदी बाबू तो साथ में लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो ही कर दिए है। यही हम लोग को थोड़ा पुरकस हुआ है, प्राण पला। नीतीश कुमार तो आखिर तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नु है। अच्छा, नीतीश कुमार ने कुछ किया है? कुछ किया है? कुछ नहीं किया नीतीश कुमार। हाँ, हम लोग का कुछ नहीं किया है। ये वो जीत जाते हैं, मोदी के वजह से जीत जाते हैं नीतीश कुमार, नहीं तो दूसरा वो जीतने वाला नहीं है नीतीश कुमार। अच्छा, तो यहाँ पर तो लगातार जेडीयू के विधायक 2000 से हैं। कुछ काम वाम किया है? कुछ काम किया? यहाँ विधायक देखने नहीं आता है, जीत के चला गए। यहाँ क्या जनता कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं उनका विधायक जी का। खाली यहाँ से जीतना है, कुछ तो करना है नहीं। विधायक जी से उम्मीद नहीं है, नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है, मोदी जी से उम्मीद है? मोदी जी से तो उम्मीद है, हम लोग उनका अथी में रखेंगे। बाकी अमरी नीतीश कुमार के कम चांस है। जब बाढ़ आई थी, चाची आपसे बात करूंगी मैं, जब बाढ़ आई थी तो आप लोग कैसे, फिर यहाँ तक पानी भर के आता होगा तो आप लोग कैसे रहते थे? कैसे रहते थे आप लोग? पानी तो बाढ़ आया था, क्या कहाँ कुछ भी किया जाता, कुछ भी नहीं किया। तो आप रिपोर्ट देख रहे थे शुभ्रा सुमन की वैशाली से। और शुभ्रा सुमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शुभ्रा, आपके साथ बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि मोदी के नाम पर यहाँ पर लोग तो तमाम चुनाव जीत जाते हैं। एक ट्रेन है वैशाली एक्सप्रेस और कहा जाता है कि सुपरफास्ट है और दिल्ली तक की मंजिल पर पहुंचाती है। आप वैशाली में खड़ी हुई हैं, वहां पर सत्ता एक्सप्रेस या वोट एक्सप्रेस महागठबंधन के स्टेशन तक इस बार जा रही है या फिर एनडीए के स्टेशन पर? बिल्कुल, देखिए जेडीयू का ये गढ़ है और आरजेडी इस बार अपनी जीत का सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि एलजेपी का भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है और इसीलिए हम समझने की कोशिश करते हैं जरा यहाँ पर स्थानीय लोगों से कि क्या एलजेपी की तरफ से चुनौती इस बार जेडीयू को है, क्योंकि खिचड़ी जो पकी है एनडीए के भीतर वो हम लोगों को मालूम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरालाल हुआ। यही आसपास रहते हैं? हाँ, इसी गाँव से रहने वाले। अच्छा, ये तो हिस्टोरिकल प्लेस है, हेरिटेज है। अभी तक यहाँ के विधायक जी या फिर नीतीश सरकार ने काम करवाया इस इलाके में? देखिए, यहाँ के जो विधायक है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिए और न काम करवाए। ये हिस्टोरिकल पैलेस होने के वजह से भी यहाँ पे जो टूरिस्ट पैलेस है, जो बाहर से लोग आते हैं, फिर भी यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा यूनिक जगह होना चाहिए, अगर काम होता तो ये बहुत डेवलप करता, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इस बार जेडीयू को चुनौती है कि नहीं, क्योंकि लगातार जेडीयू जीतती आ रही है? टक्कर है, कांटे की टक्कर है। किसकी तरफ से?
अपना ये आरजेडी और एलजेपी से। एलजेपी जो है वो इस बार भीतरघात कर गई। एकदम बिल्कुल, बहुत अगर समीकरण चेंज हुआ तो हो सकता है एलजेपी भी आ जाए। एलजेपी आ सकती है यहाँ से? बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, आप लोग बताइए, मैं फिर से आऊंगी, आप लोग बताइए, रोजगार वगैरह की व्यवस्था हुआ है वैशाली में? यहाँ का नहीं है? रोजगार वगैरह की व्यवस्था हुई है इधर? भाई नहीं, 101 यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। बाढ़ के दौरान तो यहाँ पर बहुत तबाही मचती होगी, तो सरकारों से कुछ मदद मिला? खाना पीना कपड़ा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। तो एकदम पानी तो सड़क तक आ जाता था। तो फिर ये बताइए कि फिर आप लोग क्या, मतलब अब सरकार से क्या उम्मीद है? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि एलजेपी का भी है, जेडीयू का तो गढ़ है ही, तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं इस बार, या फिर आपको लगता है कि नहीं फिर से मौका? नहीं, यहाँ का पहले वाले जो विधायक थे वो बहुत अच्छा नहीं थे, लेकिन यहाँ अभी जो वर्तमान में जो टिकट मिला है सिद्धार्थ पटेल को, वो बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ वैशाली से उनका लीडिंग है। तो पहले वाले को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं थे, वो पार्टी भी उनको टिकट नहीं दिया, वो अच्छा नहीं थे। अभी जो आए हैं अभी टिकट लेके सिद्धार्थ पटेल, वो अच्छे लोग हैं, बहुत पहले से सामाजिक लोग हैं और उनका जीत निश्चित है यहाँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी की रैली से कुछ फर्क पड़ेगा इस इलाके में? बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब उनकी बात लोग मान रहे हैं? हम मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के लिए, तो उनका बात तो सबको ही मानेंगे। तो यानी कि अगर जेडीयू की नैया डगमगा रही है तो बीजेपी नरेंद्र मोदी पार करवा सकते हैं? देखिए, अगर आप राज्य की राजनीति में आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। अगर आप स्टेट कंट्री